बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दिल्ली में 25 मई को वोट डालने के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। CEC ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसे लेकर संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन हम इस पर सभी के साथ चर्चा करेंगे। CEC ने कहा, यहाँ क्या खेल है, संदेह क्यों पैदा किए जा रहे हैं, हम एक दिन ये सामने लाएंगे। हम सभी को दिखाएंगे कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है और लोगों के मन में संदेह पैदा किया जाता है। चुनाव आयोग ने दोहराया कि फॉर्म 17C के जरिए सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के साथ वोटिंग के दिन साझा किए गए वोटों के डेटा को कोई भी बदल नहीं सकता है। सभी उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों के पास अलग अलग फॉर्म 17C होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान साफ किया कि ऐसी बातें होने लगती है कि शायद EVM ठीक से काम नहीं कर रही है, शायद मतदान सूची गलत है या शायद मतदान संख्याओं में हेरफेर किया गया है। इससे चुनाव पर असर पड़ता है। फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर। क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं EVM ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन एक दिन जरूर देंगे। बता दें कि मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी किए जा सकने के तर्क को EC ने खारिज कर दिया था। तर्क है कि एक बार फॉर्म 17C उम्मीदवारों को सौंप दिया जाता है और EVM को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है तो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। फॉर्म 17C में हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों का रिकॉर्ड होता है। ये उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को तब दिया जाता है जब EVM को स्ट्रांग रूम में ले जाने से पहले सील कर दिया जाता है। वही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने कहा था अब सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। कोर्ट ने कहा, हमने लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देने का रवैया अपनाया है। जस्टिस दत्ता ने मौखिक टिप्पणी में कहा, हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ADR की ओर से इस बारे में 2019 में लगाई गई चुनाव के बाद नियमित बेंच में सुनवाई होगी। जस्टिस दत्ता ने कहा, वोटर टर्नआउट ऐप पर वोटिंग डेटा अपलोड करना भी आयोग के लिए आ बैल मुझे मार जैसा हो गया है। पहले वैधानिक जरूरत नहीं होते हुए ऐसा किया, अब जब वोटिंग डेटा 48 घंटे में सार्वजनिक करने की मांग हो रही है तो आयोग हिचकिचा रहा है। जानकार अनुमान लगाते हैं कि अगर काल्पनिक स्थिति में प्रति मतदान केंद्र में 4 उम्मीदवारों को फॉर्म 17C दिया जाता है तो 42 लाख से अधिक लोगों के पास ये दस्तावेज होगा, क्योंकि 10,50,000 मतदान केंद्र है। अलग अलग राजनीतिक दलों के 42 लाख लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है और आंकड़ों में हेराफेरी की जा सकती है। आयोग ने चिंता व्यक्त की थी कि याचिकाकर्ता साफ मंशा से अदालतों में नहीं जा रहे हैं। आयोग ने कहा था कि याचिकाकर्ता साजिश के सिद्धांतों के आधार पर मतदाताओं के मन में लगातार संदेह पैदा करने के एजेंडे के साथ अदालत के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।